अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को टी टाइम स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे बॉयल की हुई चिकन। ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देनी है। इसके रेशे बनाकर आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें बॉयल किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। ठीक है, आलूओं को मैंने मैश कर दिया था, ये आप लोगों ने डाल देने हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। टी टाइम स्नैक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी फिलिंग तैयार हुई है। आप लोग जो है इसको फिलिंग को 1 हफ़्ते के लिए भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें आप लोगों ने प्याज डाल देने हैं, चॉप किए हुए हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ऐसे बारीक चॉप कर देनी है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसके बाद कुछ इसमें पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, रसबसाई का नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्चें। ठीक है, ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं, इसको भी मिक्स करना है। इसके साथ साथ इसकी बाइंडिंग को जो है हम लोग मज़बूत करेंगे, तो इसमें आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, ताकि हमारे जो है ये मसाला आप लोग काफ़ी दिन तक रख सकें। तकरीबन आप लोग 2 हफ़्ते या 1 हफ़्ते के लिए इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पानी नहीं छोड़ेगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद यही होता है। ठीक है, तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और आप लोग देख रहे होंगे कि मसाला इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए पैन बिल्कुल साफ़ हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। ठीक है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसके अब हम तैयार कर देंगे। पहले आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसके स्नैक्स तैयार करने के लिए आप लोगों ने इसके ऐसे साइज़ में कबाब तैयार कर देने हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से मैं इसके कबाब तैयार कर देती हूँ। तो ऐसे मैंने इसके कबाब तैयार किए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस आप लोगों ने शैलो फ्राई इसको कर देना है। उस वक्त तक साइड चेंज नहीं करनी जब तक कि एक साइड पे कलर ना आ जाए। तो इसमें मैं डालती जाऊंगी और एक साइड इसकी पकने दूंगी, उसके बाद इसकी साइड को करेंगे चेंज। एक साइड पे कलर आ चुका है, अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तमाम की साइड को आप लोगों ने ऐसे ही चेंज कर देना है। तो माशाल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब जो है हम लोग ब्रेड के स्लाइस दे देंगे। ठीक है, इस पे एक ब्रेड के स्लाइस पे आप लोगों ने लगा लेना है चिली गार्लिक सॉस। अगर आप लोगों को चिली गार्लिक सॉस पसंद नहीं हो तो इसकी जगह आप लोग केचप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो चीज़ आप लोगों को पसंद हो उसके हिसाब से आप लोग इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक स्लाइस पे मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड किया मैंने और दूसरे स्लाइस पे हम ऐड कर देंगे मायोनीज़। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग ये हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। एक बार जब आप लोग इसको इंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर किया करें। जितनी रेसिपीज़ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही यूनिक है। ठीक है, तमाम यूट्यूबर से हटकर मेरी रेसिपीज़ होती हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, तो तमाम पे मैंने ब्रेड पे लगा दिया। अब हम इसमें जो हम लोगों ने कबाब तैयार किए थे वो आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग ऐसे भी इसमें फिलिंग रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ऐसे फिलिंग नहीं रखनी। सबसे पहले इनको फ्राई कर देना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से जब आप लोग फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो तमाम पे मैंने इसको फैला दिया। अब जो दूसरा स्लाइस था वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। ठीक है, हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर देने हैं और इसकी अब कर देंगे कटिंग। जैसे हम लोग स्नैक्स की कटिंग करते हैं आप लोग इस हिसाब से इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो तमाम की कटिंग मैं कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने इनकी कटिंग कर दी। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग लुक आ रही है। और तमाम मैं तैयार कर देती हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह तमाम को मैंने तैयार कर दिया। अब हम इनको करेंगे फ्राई।
शैलो फ्राई कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ कि फ्राई किया करें क्योंकि टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। ठीक है, क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चाय के साथ आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक साइड पे कलर आ चुका है, तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है क्योंकि ब्रेड है तो ब्रेड जल्दी जल जाती है, इस वजह से आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो तमाम को तैयार करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। टी टाइम स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप लोगों के बच्चे अगर रोटी शौक़ से नहीं खाते तो आप लोग इनको ये स्नैक्स बना के दे सकते हैं। बहुत ही कम बजट में ये तैयार होती हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।